आदित्य नारायण सिंगर हैं, एंकर हैं और अब आदित्य नारायण की हो रही है हॉलीवुड में एंट्री फिल्म लाई लाई क्रोकोडाइल के हिंदी वर्जन में अपनी आवाज के जरिए। आदित्य का सपना है कि वो अपनी जिंदगी में ग्रैमी अवार्ड जीते। साथ ही आदित्य कहते हैं कि बॉलीवुड के कई नाम हॉलीवुड में अपना स्थान बना चुके हैं, तो अब हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री की बारी है कि वो भी बॉलीवुड से हॉलीवुड में अपना नाम दर्ज करें। कम्युनिकेट करने की सबसे अच्छी भाषा जो होती है वो है संगीत, और संगीत से ज़्यादा खूबसूरत कुछ नहीं होता, चाहे वो कोई भी भाषा हो। यहाँ पर हम बात करने बैठे हैं लाई लाई क्रोकोडाइल की, जहाँ पर क्रोकोडाइल जो है वो बोल तो नहीं सकता, लेकिन गा कर अपने दिल का हाल बयां करता है। तो इससे जुड़े हैं आदित्य नारायण जी। नमस्कार। ये सब डेस्टिनी की बात है मैम। मुझे बचपन से एनिमेटेड फिल्म्स बहुत अच्छे लगते हैं और आई थिंक माय फेवरेट जॉनर ऑफ फिल्म्स इज एनिमेशन फिल्म्स। और इस फिल्म के बारे में मैंने कहीं ना कहीं सुना था, क्योंकि शॉन मेंडिस जो हैं वो ओरिजिनल जो इंग्लिश वर्जन है फिल्म का, उसमें लाइल की आवाज़ शॉन मेंडिस की है। तो कहीं ना कहीं मैंने ये इंटरनेट पे पढ़ा था कि ऑब्वियसली एक चिल्ड्रंस बुक्स पे आधारित है, और मैं बहुत एक्साइटेड था कि शॉन मेंडिस इज लेंडिंग हिज वॉइस टू एन एनिमेटेड फिल्म। एंड कट टू कुछ हफ्तों पहले मुझे एक कॉल आता है कि अरे लाई लाई क्रोकोडाइल की हिंदी वर्जन है और वो चाहते हैं कि लाइल की आवाज़ आप बने। मैं बहुत एक्साइटेड था। सबसे पहले तो मैंने फिल्म देखी और ये जेन्युइनली बहुत अच्छी फिल्म है। इट्स अ वंडरफुल फिल्म एंड आई एम नॉट जस्ट सेइंग इट बिकॉज आई एम अ पार्ट ऑफ इट। इनफैक्ट आई ऑल द मोर वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट जब मैंने फिल्म देखी। और लाइल का जो किरदार है वो इतना खूबसूरत है। एक तो मुझे आज तक ये इतनी कमाल की मिस्ट्री लगती है कि ये एनिमेशन क्या जादू है और ये एनिमेटेड कैरेक्टर से क्या इमोशंस जोड़ते हैं। इट्स अनबिलीवेबल। ये लोग जादूगर हैं। जो एवरीबडी हु इज रिलेटेड टू एनिमेशन एंड मेकिंग एनिमेशन फिल्म्स एंड कैरेक्टर्स, दे आर ऑल मैजिशियंस। और सोचिए कि ऑफ ऑल द एनिमल्स इन्होंने क्रोकोडाइल को पकड़ा, जो सबसे फेरोशियस, सबसे डरावना, जिसको प्रेडेटर कहते हैं। सो क्रोकोडाइल, और अभी देखिए प्यारा सा क्रोकोडाइल स्कार्फ लगाए हुए, हाथ में माइक पकड़े हुए, अरे बड़ा स्टाइलिश है और मुस्कुरा रहा है और गा रहा है। एंड यू विल एक्चुअली फॉल इन लव विथ लाइल जब आप फिल्म देखेंगे फ्रॉम द फर्स्ट गेट गो। सो इट्स एक्चुअली द स्टोरी ऑफ लाइल फ्रॉम द टाइम ही इज एन इन्फेंट टिल ही इज अबाउट अ टीनेजर। तो ये जो बच्चा आपको दिख रहा है वहां पे, वो उसका दोस्त है। तो आई एम अज्यूमिंग दैट लाइल एंड हिम आर समवेयर अराउंड द सेम एज, बिकॉज उनका एक बॉन्ड हो जाता है फिल्म के दौरान, जहां उनकी बहुत अच्छी एक ब्रदरहुड वाली दोस्ती हो जाती है। और दूसरी बात, मैं बहुत एक्साइटेड था क्योंकि अब तुषा भी थोड़ी थोड़ी बड़ी हो रही हैं। शी इज 8 months नाउ एंड मैंने बहुत काम किया है, लेकिन आई डोंट नो कि वो काम कितने सालों बाद वो देख पाएंगी। बट लाइल लाइल क्रोकोडाइल एक ऐसी फिल्म है, क्रोकोडाइल सबसे ज्यादा, मतलब मुझे लगता है कि वो सबसे पहले कनेक्ट करेगी। बिल्कुल। त्विषा आदित्य की बेटी है, जिसके जिक्र के बिना मुझे नहीं लगता, अभी हम लोग ऑफ कैमरा भी इतनी बातें कर रहे थे। थैंक यू। तो अभी आपकी जिंदगी तो बहुत बदल गई, नहीं? बिल्कुल, और ज्यादा बदल। अब मेरी जिंदगी सिर्फ तुषा है। श्वेता है, तुषा है, बट मेनली तुषा है। और मूल से सूद प्यारा कहते हैं ना। जी बिल्कुल। और क्या है कि अब मुझे और कुछ करने का मन भी नहीं करता मैम। ऑनेस्टली मैं काम करता हूँ, मैं घर आ जाता हूँ और मैं तुषा के साथ रहता हूँ। एक तो वो इतनी स्पीड से बड़ी हो रही हैं, कभी कभी मुझे लगता है कि थोड़ा आराम से, यू नो, अब उसके 2 छोटे दांत भी आ गए हैं नीचे के। अब वो चलने की पूरी कोशिश भी कर रही हैं, खड़े रहती हैं अब वो। शी स्टैंड्स ऑन ओन एंड इट्स अ मिरेकल, यू नो। मेरे घर में भगवान है, मेरे घर में लक्ष्मी है, और अब मैं उस लक्ष्मी को बड़े होते हुए देख रहा हूँ। आदित्य, बच्चे वैसे भी आपसे जुड़े हैं, हाँ नहीं? आपके शोज से हाँ जी, देख लो या फिर तो एज एन एक्टर आपने, मतलब आपने काम किया हुआ है, फिर आपने गाना इतना सारा, और अभी जो भी रिसेंट आपकी फिल्म आई थी शमशेरा का वो गाना अभी, मतलब जी बहुत ज्यादा। जी थैंक यू। So how do you look at it, like the kind of journey you have been
मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का कि मुझे इतना कुछ मिला है, यू नो, आई मीन आई शुड नॉट बी कंप्लेनिंग एवर। ये मेरा 28वां साल है म्यूजिक, टेलीविजन, फिल्म इंडस्ट्री में। 28 साल जी, दिस इज माय 28th ईयर। 95 में मेरे पहले 2 गाने रिलीज हुए थे, और अब हम ऑलमोस्ट 2023 में हैं। तो यू नो, फॉर समवन माय एज टू बी सेइंग दैट दिस इज माय 28th ईयर, ये देश ही नहीं पूरी दुनिया में बहुत कम लोग कह सकते हैं। एंड यू नो, इन अ डे एंड एज जहाँ पर इंसान 6 महीना 1 साल रेलेवेंट होने में स्ट्रगल करता है, टू हैव जस्ट बीन रेलेवेंट फॉर more than 2.5 decades is, I would call it an accomplishment. जी, डेफिनेटली। and you know, across the spectrum मुझे काम मिला है, वो चाहे as a child artist हो, वो गाने गाने हो, या फिल्में करना हो, या वो लाइव शोज हो, फिर बड़े होकर टेलीविजन हो, या एज अ लीड एक्टर हो, या सिंगर हो, यू नो, इतने बड़े बड़े लोगों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला है, उनसे सीखने का मौका मिला है। आई हैव लर्नड ऑन द जॉब। आदित्य, सिनेमा की अगर बात करें, जी, एक दौर तब था जब सिनेमा को सिनेमा की तरीके से देखा जाता जी, था। बिल्कुल। एक दौर अब है जब सिनेमा को लिटरली डाइसेक्ट किया जा रहा है, हर एक सिनेमा। जी। सो आज का दौर आप कैसे देखते हो? क्योंकि आपने वो टाइम भी देखा है जी। जब मतलब सिनेमा यूज्ड टू बी लाइक अ सेलिब्रेशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। यस। बट हाउ डू यू लुक एट इट नाउ? देखिए मैम, क्या है कि यू नो, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज ऑलवेज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हमें समय के साथ साथ इवॉल्व करते रहना चाहिए, क्योंकि दैट्स द वे दैट्स द डायरेक्शन इन विच द वर्ल्ड इज हेडिंग। आई थिंक ये खास करके सिनेमा में एक बहुत क्विक शिफ्ट हुआ है थैंक्स टू द पैंडेमिक। जिन लोगों को OTT प्लेटफॉर्म्स में लॉगिन करना नहीं आता था और चालू करके देखना नहीं आता था, वो सीख गए। अब मेरी मम्मी भी एकदम, शी इज़ वेल वर्स्ड विद प्राइम एंड नेटफ्लिक्स एंड हॉटस्टार एंड ऑल ऑफ दैट, सब पता है। एंड या सो, एंड ये मतलब दूर दूर तक इनका कोई लेना देना नहीं था OTT प्लेटफॉर्म से। बट क्योंकि हम ऑलमोस्ट समझिए 1.5-2 साल घर में कैद थे इन अ वे, सो दिस इज व्हाट हैपेंड। अब इसके वजह से क्या हुआ कि दुनिया और छोटी हो गई, क्योंकि हम हिंदी भी देख रहे थे, हम साउथ इंडियन भी देख रहे थे, हम कोरियन भी देखने लगे, हम वर्ल्ड सिनेमा देखने लगे। बहुत लोगों की आंखें खुल गई, क्योंकि देयर वाज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंटरटेनमेंट जिसको लोग देखते थे। अब क्योंकि वो घर पे थे और उनके पास समय था, लोगों ने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, क्योंकि घर पे आपके पास ऑप्शन है, 10 मिनट देख लो, नहीं पसंद आया कुछ और देख लो। सो ये बहुत एक रैपिड एवोल्यूशन हो गया है, यू नो, इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, विच इज वाई, बिकॉज ऑफ विच देयर इज अ, लाइक यू सेड, देयर इज अ डाइसेक्शन कि ये OTT टाइप का कंटेंट है, ये सिनेमा टाइप का कंटेंट है। बट दैट बीइंग सेड मैम, क्या है कि इट्स द करंट वेव। अब मुझे ऐसा लगता है कि इसका होना बहुत ज़रूरी था इन अ वे, बिकॉज अब लोगों की आंखें खुल गई हैं, यू नो, लोगों के स्टैंडर्ड्स बढ़ गए हैं, क्योंकि अब ये नहीं है कि यही लैंग्वेज है, अब हर चीज़ आपको, जैसे आप लाइल लाइल क्रोकोडाइल देख लीजिए, आप इसे अगर इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो आपको शॉन मेंडेस मिलेंगे, हैवियर बारदेम मिलेंगे, अगर आप हिंदी में देखेंगे तो भी आपको हैवियर बारदेम ही मिलेंगे और आदित्य नारायण मिल जाएंगे। सो देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज हैपनिंग ऑन एनी फ्रंट। सिमिलरली वो डब फिल्मों में भी देखिए आप, जैसे बाहुबली के साथ शुरू हुआ, जहाँ पर प्रभास थे, वो साउथ में डब कर रहे थे, यहाँ पर शरद केलकर ने इतना अच्छा काम किया। सो एवरीथिंग, द वर्ल्ड हैज बिकम स्मॉलर नाउ। इट्स नॉट जस्ट कि अब मैं ये साउथ फिल्म नहीं देख सकता हूँ, या अब मैं कोरियन सीरीज नहीं देख सकता हूँ। साउथ का रिकॉग्नाइजेशन इतना ज्यादा बढ़ गया जी, है। जी। काम वो वही करते थे, पहले भी करते थे, बिल्कुल। आज भी वही है, लेकिन सडनली जो इंक्लाइनेशन है जी, ऑडियंस का जी, साउथ की तरफ बढ़ गया है, क्योंकि वो कंटेंट बहुत अच्छा बना रहे हैं। और देखिए, जहां पर लोग अब कंटेंट को किंग मानने लगे हैं,
इट डजेंट मैटर कि वो नॉर्थ से आ रहा है या वो अमेरिका से आ रहा है या वो बॉलीवुड से आ रहा है। आप अगर अच्छी फिल्म बनाएंगे तो लोग देखेंगे, अगर आप अच्छा गाना बनाएंगे तो लोग सुनेंगे। खराब काम हर जगह होता है, बहुत अच्छा काम भी हर जगह होता है। नाउ इट्स नॉट अबाउट कि ये सिंगर है या ये डायरेक्टर है या ये एक्टर है। अब इट्स ऑल अबाउट, यस, इट्स ऑल अबाउट द स्टोरी, इट्स ऑल अबाउट द इमोशन। ये जो मेरे 2 घंटे हैं जिंदगी के, जो मैं आपके प्रोजेक्ट को दे रहा हूं, या जो मेरे 5 मिनट है जो मैं आपका गाना सुनने के लिए ले रहा हूं, आर यू मेकिंग इट वर्थ माई टाइम? बिकॉज नाउ माई टाइम इज मोर प्रेशियस, क्योंकि और लोग, देर आर अदर पीपल ऑल्सो फाइटिंग फॉर दिस टाइम जो अच्छा काम कर रहे हैं। सो इट्स अ गुड थिंग। मुझे ऐसा लगता है कि अब सब अपनी कमर कस रहे हैं और सबको पता चल गया है कि यू नो हाफ बेक्ड मेजर्स नहीं होंगे अब लाइफ में। एंड ऐसे ही हम इवॉल्व करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हमारा काम बेहतर होगा, हमारा क्राफ्ट बेहतर होगा, हमारा आर्ट बेहतर होगा। आदित्य, तो ग्लोबल फ्रंट में, जी। ग्लोबल मैप में आप खुद को, आई थिंक हॉलीवुड का पहला प्रोजेक्ट है जी। आपकी हाँ जी, जिंदगी में जी, भी। बिल्कुल। तो वहाँ पर पोजीशनिंग किस तरीके से देखते हैं? और कहते हैं ना कि किसी भी चीज का कोई मतलब यू आर नेवर सेटिस्फाइड, जी। एंड यू शुडंट बी। यस, ऑफ कोर्स। तो आपकी इच्छा जो है जी। इसके बाद क्या है? पहले देखिए, तो मेरे global बचपन का front सपना में- ये है कि मैं एक ग्रैमी जीतूं। चलिए, अपने मैंने देश तो के लिए। इसकी हाँ जी, ये तो जरूर होगा। जरूर। एंड दिस इज यू नो, दिस इज कमिंग फ्रॉम अ प्लेस जहां पर यू नो मुझे पता भी नहीं था कि आगे क्या होगा लाइफ में, ये वो। मैं चैनल वी, MTV देखता था बचपन में। उस वक्त 10:30 के बाद सब इंग्लिश गाने आते थे और वीडियोस बनते थे, तो वो You like that? यस, इट यूज्ड टू फैसिनेट मी, क्योंकि उस वक्त हमारे यहाँ ज्यादा कुछ ये नहीं हो रहा था। तभी नया नया एक पॉप इंडस्ट्री बनी थी, Pop culture just- पॉप कल्चर शुरू हुआ था, बट फिर वो शुरू होके फिर देयर वाज एन अब्रप्ट एंड टू इट। तो वो इट ऑलवेज स्टक विथ मी। एंड उस वक्त से आई हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड बाय यू नो एन आर्टिस्ट, एक आर्टिस्ट जो खुद के गाने बनाता है, उसे कंपोज करता है, उसे गाता है, उस पर फिल्माया जाता है। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता था उनके बारे में। और अब तो दुनिया बहुत छोटी हो गई है, अभी हम लोग यही बात कर रहे थे। एंड आई फील लाइक कम से कम फिल्मों में हम कहीं ना कहीं इनरोड्स बना चुके हैं, यू नो ग्लोबल सिनेमा की तरफ हम बढ़ चुके हैं। हाँ, पैन इंडिया फिल्म्स हम जी, के हैं। पैन इंडिया फिल्म्स हम बना रहे हैं। इतने सारे हमारे एक्टर्स हैं जो अच्छी अच्छी हॉलीवुड फिल्में भी कर चुके हैं। वो तो अमरीश पुरी जी के ज़माने से उस हो रहा है समय सब से ही कुछ, हो रहा है, बिल्कुल। बिल्कुल। फिर वो चाहे दीपिका हो या अपने इरफान खान जी हो, जिन्होंने इतनी अच्छी अच्छी फिल्में बिल्कुल, की हैं। प्रियंका चोपड़ा, ऑफ नाउ कोर्स। आलिया भट्ट। यस, नाउ आलिया। सो यही प्यार जो है मैं चाहता हूं कि हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री को भी मिले। तो क्या लाई लाई का एक छोटी सी झलक हम माना थी छोटी माना थी छोटी शुरुआत, पर अब देखो हमें, अब देखो हमें, हो गई ऊंची अब औकात, पर अब देखो हमें, अब देखो हमें, है बजा रहे हम आज ताली, पहले काटी कई रातें काली, दिख रही सूरज की लाली, अब तो बड़ी तुम जो आ गए, अब देखो हमें। क्या बात, लवली। थैंक यू। एंड सिंस यू आर हियर विद अस, जी। मैं ठोको सलाम ठोको अगर मैं रिक्वेस्ट, हाँ जी, जरूर। अभी मेरी आवाज, क्योंकि ये बच्चों की भी फेवरेट है और मेरी भी। जी जरूर। ठोको सलाम ठोको, ठोको सलाम ठोको, अरे सुबह शाम ठोको, देखो आया कलंदर, रोको ना खुद को रोको, हम चोरों से चोरी है करते जरूर, अरे रफ्ता 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 भरे अपना फितूर, दिनक दिन दा दिनक दिन दा दिनक दिन दे दिनक दिन दे दिनक दिन दा दिनक दिन दे, बोलो हाजी हुजूर। जी हुजूर। जी हुजूर। थैंक यू सो मच। Thank you, एंड ma'am. जैसा कि आपने कहा कि अब म्यूजिक इंडस्ट्री की बारी है और ये जो यंग क्लैड है जी। वो ही आगे लेकर के जाएगा। सो थैंक्स टू यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम।